इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्राइस एक्शन इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इन्फर्ट टॉपिक है क्योंकि हर कोई इसे अपने हिसाब से यूज़ करता है। ये कोई टूल नहीं है जो सिग्नल्स जनरेट करे, बल्कि एक स्टडी है जो हमें शेयर के प्राइस एक्शन से जनरेट हुए सिग्नल्स को रीड करने में हेल्प करती है। और इस स्टडी को शुरू करने से पहले आपको कैंडल स्टिक चार्टिंग के बेसिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो हम पुराने वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और अगर आप कैंडल स्टिक्स के बारे में नहीं जानते तो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ आप ऊपर दिए आई बटन को दबा के हमारा वीडियो बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक चार्टिंग ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल, मोमेंटम ऑफ अ ट्रेंड इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स कैंडल्स। मतलब जैसे अगर डाबर के इस 13 मई के इंट्राडे चार्ट में देखें तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक शेयर अप ट्रेंड में है, जब इसने 1.5% का अपवर्ड मूवमेंट दिखाया, जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। और यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड में, जब इसने 2% तक का डाउन ट्रेंड मूवमेंट दिखाया। पर क्या आप जानते हैं कि शेयर इस पॉइंट से क्यों बाउंस हुआ? जबकि पास्ट प्राइस ग्राफ देखें तो शेयर कई बार इस लेवल से बाउंस हुआ, तो ये हो गई इसकी सपोर्ट लाइन। फिर क्यों ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे गया? और गया तो भी ठीक, पर ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद क्यों ये फर्दर नहीं गिरा और इस पॉइंट से उठ के ऊपर चला गया? तो इसका कारण था मोमेंटम, या आम शब्दों में कहें तो गति। जैसे तेज चलती गाड़ी के सामने अगर स्पीड ब्रेकर आ जाए, कई बार हमें मौका नहीं मिलता कि हम गाड़ी धीमी कर पाएं और गाड़ी उस स्पीड ब्रेकर पे जाके उछल जाती है। यही होता है शेयर के साथ। जब शेयर का डाउनवर्ड मूवमेंट ज़्यादा होता है तो वो सपोर्ट को भी क्रॉस करके और आगे निकल जाता है, पर उसके बाद जब गाड़ी कंट्रोल में आती है, मतलब मार्केट को रियलाइज़ होता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो शेयर प्राइस वापस उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है और ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है। पर अब पता कैसे करें कि ये एक रियल ब्रेकआउट है या फिर शेयर प्राइस के मोमेंटम के कारण ऐसा हुआ? तो इस मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है उस शेयर की कैंडल। जैसे अगर किसी ट्रेंड में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है शेयर इज गेनिंग मोमेंटम, और अगर छोटी कैंडल्स बनती है मतलब शेयर इज लूजिंग मोमेंटम। तो जब भी शेयर का ग्राफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आता है तो ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस होते हैं, पर ट्रेंड रिवर्सल तभी होगा जब करंट में चल रहा ट्रेंड अपना मोमेंटम लूज करेगा। और मोमेंटम लूज करने के लिए हमें चाहिए कि छोटी कैंडल्स बने। तो इसके लिए एक की रूल हो गया, कैंडल मस्ट लूज मोमेंटम एज दे अप्रोच की लेवल्स। यानी कि जैसे जैसे शेयर प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरफ बढ़े, वैसे वैसे कैंडल का साइज छोटा होते जाना चाहिए। अब अपने पिछले ग्राफ को देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो कैंडल्स हैं वो सपोर्ट की तरफ तो बढ़ रही हैं, पर इस सपोर्ट के पास वाली कैंडल का साइज काफ़ी बड़ा है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी डाउन ट्रेंड में मोमेंटम ज़्यादा है, जिसके कारण ही ये शेयर प्राइस खुद को रोक नहीं पाया और नीचे चला गया। पर अगर उसके बाद देखें तो कैंडल्स की बॉडी छोटी और शैडो बड़ी होने लग गई, जिससे ये पता चला कि डाउन ट्रेंड ने अपना मोमेंटम लूज कर दिया है। और उसके बाद ही शेयर प्राइस वापस वहां से अप ट्रेंड में चला गया, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया। पर इस रूल का ये मतलब नहीं कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को इग्नोर करके सिर्फ कैंडल साइज के हिसाब से प्राइस एक्शन प्रेडिक्ट करें। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये एक स्टडी है जो प्राइस एक्शन से जनरेट हुए सिग्नल्स को रीड करती है। चलिए हम एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे सिप्ला के इस 30 मिनट चार्ट में देखें तो पास्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से ये होगा एक सपोर्ट लेवल, क्योंकि ऑलरेडी कई कैंडल्स यहाँ पे रिजेक्शन दिखा चुकी हैं। तो अब जब वापस से शेयर इस सपोर्ट लाइन के पास आता है तब की कैंडल को देखें तो ये एक बड़ी कैंडल, फिर उससे छोटी कैंडल, और फिर और छोटी कैंडल, और सपोर्ट लाइन के पास जब आया तो ये 3-4 छोटी कैंडल्स। और ये एक हैमर पैटर्न है जो कि एक अपकमिंग बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, पर इसका मतलब शेयर ने मोमेंटम लूज कर दिया था और इसीलिए इस सपोर्ट से ट्रेंड रिवर्स हो गया। चलिए अब वापस से अपने पिछले डाबर चार्ट में चलते हैं और मैं आपको अगला रूल बताता हूँ। इस ग्राफ में हमने देखा कि शेयर सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे चला गया था, क्योंकि शेयर में मोमेंटम ज़्यादा था, जो कि हमें इस बड़ी कैंडल को देख के पता चला था। और उसके बाद ये छोटी छोटी कैंडल्स बनने लगी, जिनसे हमें मोमेंटम लॉस का सिग्नल मिला। अब एक बात और जो इस ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म करती है वो है चेंज इन कलर ऑफ द कैंडल नियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे इसी चार्ट में आप नोटिस करें तो लगातार 5 रेड कैंडल्स बन रही हैं,
फिर इस जगह पे ये ग्रीन कैंडल बनी, जिसके बाद शेयर अप ट्रेंड में चला गया। तो ये भी एक प्राइस रिवर्सल का सिग्नल होता है। जैसे यहाँ भी देखें तो 5 रेड कैंडल्स और उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, जिसके बाद प्राइस ने थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट दिखाया, पर क्योंकि यहाँ कोई सपोर्ट नहीं था इसलिए वो इसे कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो जब भी लगातार 5 या उससे ज़्यादा कैंडल सेम कलर की बने और फिर अगली कैंडल कलर चेंज कर दे और ये प्राइस एक्शन सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास हो, तो वो भी एक पॉसिबल अप ट्रेंड का सिग्नल होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वो प्राइस एक्शंस जिनसे आपको बचना है। जैसे रिलायंस के इस 6 मई के चार्ट को देखें तो ये हो गई एक रेजिस्टेंस लाइन। तो अब देखिए, जब प्राइस वापस से 7 मई को इस लेवल के पास आया तो ये जो रेजिस्टेंस के पहले वाली कैंडल बनी वो एक बड़ी कैंडल है, मतलब शेयर ने मोमेंटम गेन किया। और जब भी शेयर रेजिस्टेंस के पास आए तो उसका मोमेंटम कम होना चाहिए, तभी वो उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा। पर यहाँ मोमेंटम बढ़ रहा था और इसलिए यहाँ पे प्राइस एक्शन ने क्लियर कर दिया कि वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा। और आप देख सकते हैं उसके बाद के अपवर्ड मूवमेंट को। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में ये बातें हमेशा याद रखें कि ये कोई गेसिंग वर्क नहीं है और अपने आइडिया को, अपनी स्ट्रैटेजी को हमें ज़बरदस्ती कहीं भी एनफोर्स नहीं करना है। और अगर हमें पता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं तो वो हमें ज़रूर मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता तो उस ट्रेड को छोड़ दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आप लोगों को 2 ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताता हूँ जो अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास में बनते हैं तो वो एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी को और मजबूत करते हैं। हैमर पैटर्न एंड इनगल्फिंग पैटर्न। तो हैमर पैटर्न के बारे में हम अपने कैंडलस्टिक के पहले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर किसी कैंडल की रियल बॉडी की हाइट उसकी एक साइड की शेडो की हाइट से हाफ हो या हाफ से भी कम हो और दूसरे साइड की शेडो की हाइट बहुत कम हो या हो ही ना, तो उस कैंडल को हैमर कहते हैं। अब इसमें भी 4 टाइप्स होते हैं। अगर ये डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद बनती है और उसकी लोअर शेडो लॉन्ग होती है तो उसे हैमर कहते हैं। और अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद बनती है और उसकी अपर शेडो लॉन्ग होती है तो ये इन्वर्स हैमर कहलाती है। वैसे ही अगर ये अप ट्रेंड के बाद बनती है विद लॉन्गर लोअर शेडो तो इसे हैंगिंग मैन कहते हैं। और अगर ये अप ट्रेंड के बाद बनती है और इसकी अपर शेडो लॉन्ग होती है तो इसे शूटिंग स्टार कहते हैं। तो बेसिकली ये सभी पैटर्न सेम है, आपको बस ऐसी कैंडल ढूंढनी है जिसकी रियल बॉडी छोटी हो और अपर या लोअर शेडो बहुत बड़ी, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिजेक्शन दे। और इस कैंडल की बॉडी का कलर मैटर नहीं करता, चाहे वो ग्रीन हो या रेड। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पैटर्न की ओर। तो दूसरा पैटर्न है इनगल्फिंग पैटर्न। अब सपोज कोई अप ट्रेंड चल रहा है और रेजिस्टेंस के पास में एक ऐसी ग्रीन कैंडल बन जाती है। अब अगर इसके बाद की कैंडल एक रेड कैंडल बनती है जिसकी रियल बॉडी इस कैंडल की रियल बॉडी को पूरा कवर कर ले, मतलब इस रेड कैंडल का जो ओपन है वो इस ग्रीन कैंडल के क्लोज से ऊपर हो और रेड कैंडल का क्लोज इस ग्रीन कैंडल के ओपन के नीचे हो, तो इसे एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। और अगर ये पैटर्न रेजिस्टेंस लाइन के पास बनता है तो एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। और वैसे ही अगर डाउन ट्रेंड के बाद एक ग्रीन कैंडल बने जो कि रेड कैंडल की बॉडी को एंगल्फ कर ले, उसे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। और अगर ये पैटर्न सपोर्ट के पास बनता है तो ये पॉसिबल अप ट्रेंड का सिग्नल होता है। पर एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि इनगल्फिंग कैंडल को पिछली कैंडल की बॉडी को सिर्फ एंगल्फ करना ज़रूरी है, शेडो को चाहे इनगल्फ करे या ना करे। इस पैटर्न में अगर आप देखें तो इसने पिछले दोनों रूल्स को भी फॉलो किया हुआ है। पहले तो ये सेकेंड लॉन्ग कैंडल रिप्रेजेंट कर रही कि रिवर्स ट्रेंड का मोमेंटम बढ़ रहा है, और सेकेंड रूल जो था कि कैंडल मस्ट चेंज द कलर नियर की लेवल्स, उस रूल के हिसाब से भी ये पैटर्न प्राइस एक्शन की थ्योरी को कंफर्म करता है। तो कभी भी ट्रेड करते समय कोई गैस गेम ना खेले, सिर्फ प्राइस एक्शन को रीड करें और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।